चैनल। मैं हूं अंजलि और हम स्टार्ट कर रहे हैं लिब्रे ऑफिस। हमारी क्लासेस चल रही हैं। तो लास्ट टाइम हमने लिब्रे ऑफिस में पढ़ा है, लिब्रे ऑफिस का इंट्रोडक्शन हमने जाना है, लिब्रे ऑफिस के इंटरफेस के बारे में हमने जाना है। आज हम स्टार्ट करेंगे लिब्रे ऑफिस में वर्क कैसे करना है, एक्चुअल में मेन्यूज़ का यूज़ कैसे करना है, फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, तो उन सभी पे आज हम वर्क करना सीखेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक फाइल बनाई हुई है, फिलहाल मैंने इसमें कुछ भी टाइप किया हुआ है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये लास्ट टाइम मैं आपको बता चुकी हूँ, रूलर वगैरह, स्क्रॉल बार वगैरह, इन सब के बारे में, इंटरफेस के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। अब नेक्स्ट है जब आपको उस पर वर्क करना होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जब आपको फाइल में वर्क करना है, सबसे पहले आपको एक नई फाइल लेनी होती है। तो आपको नई फाइल लेने के लिए, काम करने के लिए, सबसे पहले आपको न्यू फाइल का ऑप्शन यूज़ करना है। न्यू फाइल, ये ऑप्शन कहाँ होगा, ये ऑप्शन आपको यहाँ स्टैंडर्ड टूल बार में मिल जाएगा। ये आपके पास ऑप्शन है न्यू का, या आप कीबोर्ड से कंट्रोल एन भी कर सकते हैं। तो ये आप जैसे आप इस एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आता है कि टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ओपन करना है, या स्प्रेडशीट, या प्रेजेंटेशन, या ड्राइंग, या फॉर्मूला, डाटाबेस, एचटीएमएल, किस तरीके की आप नई फाइल क्रिएट करना चाहते हैं, किस टाइप की, उसके लिए आप यहाँ से डायरेक्टली उसी फॉर्मेट को आप सिलेक्ट करेंगे, उसी एप्लीकेशन को आप सिलेक्ट करेंगे जिस टाइप की फाइल आप नई क्रिएट करना चाहते हैं। यही ऑप्शन आप फाइल मेन्यू में जाएंगे तो न्यू का ऑप्शन आपको शो होगा। न्यू शॉर्ट की वही कंट्रोल एन, और डायरेक्टली आपको जो भी फाइल ओपन करनी है वो आप यहाँ से फाइल मेन्यू से न्यू में जाके आप कर सकते हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने बिल्कुल एक नई फाइल आ गई है। अब आप अपना वर्क इसके अंदर इजीली कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो बार है, मेन्यू बार में जो सबसे पहला मेन्यू है वो फाइल मेन्यू है, और फाइल मेन्यू में हम न्यू फाइल लेना सीख चुके हैं। तो न्यू फाइल, जब भी आपको कुछ नया काम करना होगा, कुछ अलग काम करना होगा, तब आप न्यू फाइल ऑप्शन का यूज़ करेंगे। किस तरीके से, कंट्रोल एन भी आप कर सकते हैं, और फाइल पे जाके न्यू पे भी आप क्लिक कर सकते हैं, और डायरेक्टली स्टैंडर्ड टूल बार से भी आप नई फाइल ले सकते हो। तीनों वे हैं आपके पास न्यू फाइल लेने के लिए। और इससे रिलेटेड ये चीज़ मैंने आपके लिए अलग से बनाई है ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए कि न्यू फाइल का क्या यूज़ है। अच्छा, साथ ही मैं आपको एक ऑप्शन और बताना चाहती हूँ कि जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, राइटर ओपन कर लेते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे मुझे फाइल ओपन करना है, एडिट ओपन करना है, व्यू ओपन करना है, कोई सा भी मेन्यू मुझे ओपन करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उस मेन्यू पे क्लिक करते हैं, ठीक है। बट आप कीबोर्ड के थ्रू भी इसको इजीली ओपन कर सकते हो। कैसे, पहले आपको ध्यान से देखना होगा कि आपकी जो मेन्यू है, फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, व्यू मेन्यू, हर एक मेन्यू के एक किसी ना एक किसी लेटर के नीचे एक छोटा सा डैश दिया हुआ है, यानी कि एक छोटी सी अंडरलाइन आपको दिख रही होगी, ठीक है। तो इन मेन्यू को आप डायरेक्टली कीबोर्ड से कैसे ओपन करेंगे, तो जिस मेन्यू के नीचे, जैसे फाइल मेन्यू में आप देख रहे हैं एफ के नीचे एक छोटी सी लाइन है, एडिट मेन्यू में ई में छोटी सी लाइन है, व्यू में वी में है, इंसर्ट में आई में, फॉर्मेट में ओ के नीचे है, स्टाइल में वाई के नीचे दी हुई है, और टेबल में ए के नीचे है। तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली इसको कीबोर्ड से ओपन करने के लिए किसी भी मेन्यू को आप अपने कीबोर्ड से, आपके कीबोर्ड में एक बटन दिया हुआ है ALT, यानी कि ऑल्ट का बटन है ये, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसके साथ वही की प्रेस करेंगे जिसके नीचे छोटी सी लाइन दी, मेन्यू की वही की जिसके नीचे लाइन दी हुई है। जैसे कि फाइल अगर आपको ओपन करना है तो आपको ऑल्ट प्रेस करना है और F दबाना है। जैसे ही आप प्रेस करेंगे ऑल्ट के साथ F, तो यहाँ पर आपके मेन्यूज ओपन हो जाएंगे। तो आप इन पे जा सकते हैं। अपने कीबोर्ड में, आपके कीबोर्ड में जो अप एंड डाउन एरो दिए होते हैं उनसे भी आप वर्क कर सकते हो। अप एंड डाउन आप इसमें किसी भी ऑप्शन पे जा सकते हैं, ठीक है। जैसे मुझे इसके सब ऑप्शन देखने थे न्यू के, तो मैंने राइट वाला एरो यूज़ किया अपने कीबोर्ड से, और यहाँ पर और फिर से मैं अप एंड डाउन इनके अंदर मूव कर पाऊँ। तो ये काम ज़रूरी नहीं है कि आप माउस से कर सकते हैं, या आप इजीली कीबोर्ड से भी मेन्यूज और मेन्यू ओपन करके उनका यूज़ कर सकते हैं, ओके। ऐसे एक मुझे एडिट या मुझे स्टाइल ओपन करना है या टेबल को ओपन करना है, तो ऑल्ट के साथ हमें क्या प्रेस करना होगा, ए, ठीक है। फॉर्म ओपन करना है तो ऑल्ट के साथ आर। तो जो भी आप ऑल्ट के साथ लेटर प्रेस करेंगे वही वाला मेन्यू आपका ओपन हो जाएगा। तो डायरेक्टली कीबोर्ड से भी हम इसको ओपन कर सकते हैं। यही शॉर्ट की आपको यहाँ बताई गई है कि फाइल मेन्यू, यहाँ पे आपको एन बताया गया है, तो मैं आपको यहाँ क्लियर कर देती हूँ। अगर आप ऑल्ट के साथ एन करते हो तो फाइल मेन्यू आपको ओपन नहीं होगा, ठीक। तो जो मैंने आपको बताया कि ऑल्ट के साथ आपको क्या करना है, यहाँ पर ऑल्ट के साथ आपको F प्रेस करना है। जैसे आप F प्रेस करेंगे तो ये मेन्यू आपको ओपन हो जाएगा।
ठीक है। तो फाइल मेन्यू के बारे में पहले मैं आपको कुछ बताना चाहिए। फाइल मेन्यू, जैसे भी हमने इसमें नई फाइल ली, तो मेन्यू से भी पहले आपको समझना होगा कि किस मेन्यू जो आपको दिए हैं उनके नाम में ये बताया गया है। जैसे फाइल मेन्यू, तो फाइल से रिलेटेड सारे ऑप्शंस आपको फाइल मेन्यू में मिलेंगे, जैसे कि नई फाइल लेना, फाइल को क्लोज करना, फाइल को ओपन करना, न्यू फाइल लेना, ओपन करना, क्लोज करना, फाइल को प्रिंट करना, एक्सपोर्ट करना, सेंड करना, ठीक है। ये सारे ऑप्शंस आपको किस तरीके के, ये जो सारे फाइल से रिलेटेड ऑप्शन है फाइल मेन्यू में मिलेंगे। अगर आपको फाइल में कुछ भी एडिट करना है, कुछ भी एडिटिंग करनी है, तो उसके लिए आपको एडिट मेन्यू यूज़ करना है। अगर आपको अपनी फाइल में कुछ भी हाइड करना है, शो करना है, तो उसके लिए आपको व्यू ऑप्शन का यूज़ करना है, व्यू मेन्यू का यूज़ करना है। अपनी फाइल में आपको कुछ भी डालना है, कोई ऑप्शंस आपको नए इसमें एंटर करने हैं, इमेज डालनी है, शेप डालनी है, तो इंसर्ट का ऑप्शन यूज़ करना है। किसी की फॉर्मेटिंग करनी है तो फॉर्मेट मेन्यू का यूज़ करना है। अपनी फाइल का स्टाइल आपको देखना है तो स्टाइल यूज़ करना है। टेबल इंसर्ट करनी है तो टेबल का यूज़ करना है। फॉर्म बनाना है तो फॉर्म का यूज़ करना है। तो इसी तरीके से आपको हर एक मेन्यू से रिलेटेड ऑप्शंस आपको बताना चाहिए कि अगर आपसे पूछा जाए कि फाइल को सेंड करने का ऑप्शन कहाँ है, तो फाइल को सेंड करने का ऑप्शन फाइल मेन्यू में होगा, ठीक है। तो हर एक मेन्यू के नाम से आपको पता चाहिए कि किस तरीके का ऑप्शन किसके अंदर आपको मिलेगा। तो यहाँ पे आपको लिखा है फाइल मेन्यू की शॉर्टकट की आपकी Alt + F10+N होती है, और मेन्यू को एक्टिव करने के लिए आप Alt या F10 की का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर रहे हैं न्यू ऑप्शन की, जो आपकी जिसकी शॉर्ट की है Ctrl+N। ये फाइल मेन्यू का पूरे ऑप्शन दिए हुए हैं। सबसे पहला ऑप्शन जो हम सीख रहे हैं Ctrl+N, यानी कि न्यू फाइल लेना। न्यू फाइल जो मैं आपको बता चुकी हूँ, किसी भी तरीके का आप डॉक्यूमेंट न्यू फाइल से इजीली बना सकते हैं। यानी कि जैसे आप न्यू पे जाएंगे, तो जैसे मैंने आपको बताया किसी भी टाइप का, यानी कि न्यू पे जाने के बाद यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शंस आता है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, स्प्रेडशीट भी हो सकती है, जिस भी टाइप का आप बनाना चाह रहे हैं उसी टाइप की न्यू फाइल आपकी ओपन हो जाएगी। जैसे मैंने टेक्स्ट पे क्लिक किया था तो आपके सामने एक फाइल आ गई थी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की, यानी कि राइटर की। अगर मैं स्प्रेडशीट पे क्लिक करती हूँ तो आप देखेंगे स्प्रेडशीट की एक नई फाइल आ जाएगी, ठीक है। यहीं से अगर मैं मान लूँ मुझे नई फाइल चाहिए प्रेजेंटेशन की, तो प्रेजेंटेशन से रिलेटेड आपकी फाइल आ जाएगी। तो जिस भी टाइप की आपको वर्क करना है उसी टाइप की एप्लीकेशन पे आप क्लिक करेंगे। तो इनको फिलहाल मैं यहाँ से क्लोज कर देती हूँ, क्लोज, और हम वापस से अपने राइटर पर आ जाते हैं। आई थिंक आपको न्यू ऑप्शन क्लियर हो गया होगा कहाँ कहाँ से हम इसका यूज़ कर सकते हैं और एक्चुअल में इसका यूज़ क्या है। अब ओपन का क्या यूज़ है, मान लीजिए इस फाइल को मैं सेव कर देती हूँ, अभी तक मैंने इसको सेव नहीं किया, ठीक है। आप कोई भी अपना वर्क कर रहे हैं तो आपको फाइल को क्या करना होता है, सेव करना होता है, ठीक है। क्यों हम सेव करते हैं, ताकि आपको अगर फ्यूचर में इसी फाइल के अंदर काम करना हो तो इतना जितना काम आपने किया है इतना काम आपको वापस से मिल जाए, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, काम को हम लोग अपने काम को हम क्या कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं, ठीक है। तो सेव करने के लिए आपको करना क्या है, आप क्या करेंगे, Ctrl+S, ये शॉर्टकट की होती है, या डायरेक्ट आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं स्टैंडर्ड टूल बार से, या Ctrl+S आप कर सकते हैं, या सिंपली फाइल में जाके आप सेव ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो ओपन से पहले मैं आपको सेव इसलिए बता रही हूँ क्योंकि सबसे पहले आपको अपनी फाइल में काम करने के बाद फाइल को सेव करना होता है। तो सेव क्यों करते हैं, ताकि फ्यूचर में फाइल आपको मिल जाए। तो मैं सेव पे क्लिक कर रही हूँ। अब यहाँ पे आपको लोकेशन सेलेक्ट करनी है कि आपको अपनी फाइल कहाँ पर सेलेक्ट करनी, सॉरी कहाँ पर आपको सेव करनी है। तो बाय डिफॉल्ट जैसे यहाँ पे अभी फिलहाल डेस्कटॉप आ रहा है, अदरवाइज आपका हमेशा डॉक्यूमेंट्स आता है। बाय डिफॉल्ट अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आपकी फाइल कहाँ सेव हो रही है, बाय डिफॉल्ट तो डॉक्यूमेंट्स आता है। अब यहाँ से मैंने डेस्कटॉप ओपन किया हुआ था इसलिए यहाँ से डेस्कटॉप का ऑप्शन आ रहा है। तो आप लोकेशन चेंज कर सकते हैं कि आपको कहाँ सेव करनी है दिस पीसी के अंदर। और मैं एक अलग से डेस्कटॉप पे, पीसी के अंदर डेस्कटॉप पे एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं हम लोग, जिसमें मैं अपनी फाइल सेव करूँगी और इसको मैं नाम दे दूँगी राइटर। और यहाँ पर मैं अपनी फाइल को नेम दे रही हूँ कि मुझे किस नाम से ये फाइल सेव करनी है। तो यहाँ पर मैं सेव कर रही हूँ इसको फर्स्ट फाइल, ठीक है। और इसको मैं यहाँ से सेव कर देती हूँ। तो आपको पता होना चाहिए आपने क्या लोकेशन दी है इस पीसी के अंदर, डेस्कटॉप पर लिब्रे ऑफिस राइटर फोल्डर के अंदर आपकी फर्स्ट फाइल के नाम से फाइल सेव होगी, ठीक है।
तो आप इसको सेव करेंगे। अब ये फाइल मेरी सेव हो चुकी है। मान लो मैं ऐसे करती हूँ यहाँ से क्लोज, और अब यहाँ से मैंने ओपन किया है लिब्रियोफिस राइटर। अब मुझे अपनी वही फाइल ओपन करनी है जिसमें मुझे काम करना था, जिसमें मैं लास्ट टाइम वर्क कर चुकी हूँ। तो हमें क्या करना होगा, कंट्रोल ओ यानी कि ओपन ऑप्शन का यूज़ करना होगा। शॉर्ट की क्या होती है ओपन करने के लिए, कंट्रोल प्लस ओ ऑप्शन का आप यूज़ करेंगे, या डायरेक्टली आप स्टैंडर्ड टूल बार से ओपन कर सकते हैं, या फिर आप फाइल में जाएंगे और यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हैं। फाइल में जाके ओपन का यूज़ कर लीजिए, या डायरेक्टली कंट्रोल ओ प्रेस कर दीजिए, या स्टैंडर्ड बार से ओपन कर लीजिए। तो हम सीधा यहाँ से ओपन में जा रहे हैं। अब आपको लोकेशन सेलेक्ट करनी है कि आपने फाइल कहाँ पर सेव की थी। तो मैंने डेस्कटॉप में, जिस पीसी के अंदर डेस्कटॉप, यहाँ पे वही लोकेशन आ रही है। और डेस्कटॉप के अंदर मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया था लिब्रे राइटर, और यहाँ से आपको फाइल मिल जाएगी। आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से क्या करेंगे, आप इसको ओपन करेंगे। तो आपकी वही फाइल, जैसे आपने इसके अंदर जितना वर्क किया था, वो आपकी सेव हो जाएगी। ठीक है, तो ये फाइल सेव करने का ऑप्शन था। तो आई थिंक आपको नई फाइल लेना, फाइल को ओपन करना, फाइल को सेव करना, ये बेसिक ऑप्शन है, ये आपको क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, बट मैं इसमें आगे भी आपको कुछ बता रही हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैंने इसके अंदर कुछ चेंज किया, ठीक है, या मैंने इसमें एक टाइटल ऐड कर दिया जो पहले अब तक नहीं है, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और इसका मैं थोड़ा सा साइज बढ़ा देती हूँ, थोड़ा बोल्ड करके, इटैलिक कर, सॉरी अंडरलाइन करके मैं इसको सेंटर में कर लेती हूँ। ये मैंने इसके अंदर, यहाँ से मैं इसका कलर चेंज कर लेती हूँ फॉर्मेट बार से। इस पैराग्राफ का कलर हम चेंज कर लेते हैं। प्लस यहाँ से आप इसकी करंट फॉर्मेट चेंज कर सकते हो। फॉन्ट का साइज आपको क्या रखना है, फॉन्ट आपको कौन से स्टाइल का रखना है, वो आप यहाँ से इजीली सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट मैं इसमें भी चेंज कर रही हूँ। इसका फॉन्ट साइज मुझे कितना रखना है, थोड़ा और बढ़ा लेते हैं। ठीक है, और किस टाइप का ये फॉन्ट होना चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। कलर इसको क्या देना है वो आप यहाँ से इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये मैं पूरा आपको समझाऊंगी फिलहाल, कि मैं इसके साइज को थोड़ा और बड़ा कर लेती हूँ। ओके, बोल्ड करना यानी कि डार्क आप यहाँ से कर सकते हैं, बोल्ड हो जाएगा, इटैलिक हो जाएगा, तो ये भी मैं आपको बाद में समझाऊंगी। फिलहाल मैं इसको इतना ही छोड़ती हूँ। अब पहले मैंने इस फाइल को सेव किया था, तो आप फाइल के अंदर जो भी चेंजेस करते हो, ठीक है, आपने फाइल में कुछ नया लिखा है, या आपने जो लिखा हो तो उसको डिलीट किया है, या आपने उसके अंदर कुछ फॉर्मेटिंग यानी कि आपने उसको सजाया है, तो आप अब चाहते हैं कि ये काम इसमें सेव हो जाए, तो आपको उसको दोबारा से सेव करना होता है। ठीक है, यानी कि सेव की हुई फाइल में जब आपको चेंजेस करते हैं और आप चाहते हैं चेंजेस के साथ ही फाइल सेव हो, जो मैंने अब चेंज किए हैं, तो आपको इस फाइल को इसे दोबारा सेव करना होगा। ठीक है, तो आप सेव कर सकते हैं, वापस से कंट्रोल एस आप कर सकते हैं। जैसे इसमें कंट्रोल एस करती हूँ, अब मैं इसको वापस से क्लोज कर देती हूँ, और मैं वापस इसको कंट्रोल ओ करके ओपन करूँगी, तो आप देखेंगे जो भी मैंने इसके अंदर चेंजेस किए उसके साथ ही मेरा ओपन हो गया। ठीक है, तो ये आपका यूज था सेव का। ध्यान रखिएगा, सेव की फाइल में अगर आप चेंजेस करेंगे तो उसको भी आपको सेव करना होगा। तो न्यू आपको क्लियर हो गया, ओपन आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट में आपके पास जो ऑप्शन है ओपन रिमोट। ओपन रिमोट ऑप्शन का यूज किस लिए किया जाता है, मान लीजिए आपकी कोई फाइल आपकी ड्राइव पर सेव है, यानी कि आपके क्लाउड पे सेव है। क्लाउड यानी कि आपने कहीं ऐसी जगह रखी है जो आप इसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल अगर हम ले तो गूगल ड्राइव, गूगल ड्राइव में अगर आपने अपनी कोई फाइल रखी है तो आप उसको कहीं से भी, कहीं पर बैठे हुए आप उसको डायरेक्टली अपने ड्राइव ओपन करके आप उसको ओपन कर सकते हैं फाइल को। तो यहाँ आप मैनेज सर्विस पे क्लिक करेंगे, ऐड सर्विस पे, यहाँ से आप अपनी ड्राइव सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ से आप अपना यूज़र नेम एंटर करेंगे, पासवर्ड एंटर करेंगे। रिमेंबर पासवर्ड है आपको याद है तो आप एंटर कर सकते हैं, और उसके बाद आपके पास एक कोड आता है वो आपको एंटर करना होता है। फिर आप अपनी फाइल गूगल ड्राइव से यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। तो इसी को बोला जाता है ओपन रिमोटली। इसके लिए आपके पास इंटरनेट एक्सेस होना चाहिए, यानी कि इंटरनेट होना चाहिए आपके सिस्टम में, तभी आप अपनी ड्राइव या किसी अदर रिमोट लोकेशन से आप अपनी फाइल को ओपन कर सकते हैं।
नेक्स्ट है आपका रिसेंट डॉक्यूमेंट। रिसेंट डॉक्यूमेंट में आपने जितनी भी फाइलें बनाई हुई होंगी, जितनी भी फाइलें आपने रिसेंटली ओपन की होंगी, तो सबकी लिस्ट यहाँ पर आपकी आ जाएगी। अगर आप चाहते हो लिस्ट आपकी हट जाए तो आप उसको क्लियर लिस्ट कर सकते हैं। ओके, क्लियर लिस्ट से क्या होगा, आपकी यहाँ पर रिसेंट फाइल में कोई भी फाइल आपको शो नहीं होगी। ठीक है, तो आप कह सकते हैं हिस्ट्री में आपने कौन कौन सी फाइलें ओपन की है रिसेंटली। मान लो ये मैंने ओपन की, इसके बाद मैंने एक और ओपन कर ली। जैसे मैं एक और ओपन कर लेती हूँ ताकि आपको शो हो जाए। डेस्कटॉप पर मान लो ये मैं ओपन कर लेती हूँ, या वर्क 1 वाली मैं ओपन कर लेती हूँ। तो आप रिसेंट डॉक्यूमेंट में देखेंगे तो इससे पहले कौन सी खुली थी, फर्स्ट फाइल, उसके बाद कौन सी खुली है, वर्क फाइल। ऐसे ही मान लीजिए हम एक और ओपन कर लेते हैं। तो अब रिसेंट डॉक्यूमेंट में आप देखेंगे तो ये 3 फाइल, तो इस तरीके से आपकी लिस्ट यहाँ पर बढ़ती जाएगी। और अगर आप उस लिस्ट को क्लियर करना चाहते हैं तो आप सीधा कर देंगे क्लियर लिस्ट। जैसे मैं क्लियर लिस्ट करूँगी तो आप देखेंगे यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट की लिस्ट आपको रिसेंट वाली डॉक्यूमेंट की लिस्ट शो नहीं करेगा। ठीक है, तो ये आपका रिसेंट डॉक्यूमेंट ऑप्शन का यूज़ था। ठीक है, आप यहाँ से देख भी सकते हैं। ओपन का यूज़ में आपको बता चुकी हूँ, कंट्रोल ओ इसकी शॉर्ट की होती है। पहले से बनी हुई फाइल जो आपने सेव की है उसको आप डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। ठीक है, ओपन रिमोट जो भी मैंने आपको बताया कि आपकी ड्राइव पर कोई फाइल है, चाहे वो ड्राइव आपकी गूगल ड्राइव हो, वन ड्राइव हो, तो इसको आप उस विंडो को आप यहाँ पर शेयर कर सकते हैं और डाटा आप यहाँ पे ओपन करके देख सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, चेंजेस करके उसको सेव कर सकते हैं। रिसेंट डॉक्यूमेंट में जितनी भी यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, जितनी भी आपने फाइलें पे वर्क किया होगा, ओपन किया होगा, एडिट किया होगा, उन सब की लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। इसमें एक साथ रिसेंट लिस्ट में कितनी फाइलें आपको शो होंगी, 14 फाइलें आपको एक साथ शो होंगी। ठीक है, यानी कि लिस्ट कितनी फाइलों की आ सकती है आपकी, 14 फाइल की लिस्ट आपकी उसमें शो होगी। या 14 से ज़्यादा की शो नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है कि पिछले 2 हफ्ते से आप काम करें तो दोनों हफ्ते की फाइलें आपको शो होंगी अलग अलग। तो 14 से ज़्यादा यानी कि 14 से ज़्यादा फाइलें की लिस्ट वहाँ पर नहीं आएगी। और इसको आप क्लोज भी कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो क्लियर वाले ऑप्शन से। तो मैं वापस इस पर आती हूँ, इसको क्लोज का ऑप्शन आपको पता ही है कि जो फाइल अभी खुली है आप उसको डायरेक्टली यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। क्लोज, तो ये वाली भी हमारी क्लोज। इस पर मैं वर्क करें तो उसको हम ओपन रखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका विजार्ड। तो विजार्ड क्या होता है, यहाँ पर क्या होगा, आपका लेटर का आपको एक फॉर्मेट पहले से बना होगा, ऐसे फैक्स का फॉर्मेट बना होगा, ऐसे एजेंडा का। तो यहाँ पर आप लेटर पे क्लिक करेंगे जैसे ही, तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। ये आपका एक लेटर का फॉर्मेट है। ठीक है, यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं इसके अंदर कि आप बिजनेस टाइप लेटर चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से बिजनेस लेटर पे क्लिक करेंगे। आप फॉर्मल या पर्सनल लेटर यूज़ करना चाहे तो आप फॉर्मल पर्सनल लेटर पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर उसी तरीके का फॉर्मेट आ जाएगा। केवल पर्सनल लेटर चाह रहे हैं तो पर्सनल लेटर आ जाएगा। ठीक है, तो जिस तरीके का जिस टाइप का आपको लेटर चाहिए तो पेज डिज़ाइन में आप उसी टाइप का लेटर ले सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं बिजनेस लेटर, मैंने बिजनेस लेटर पे क्लिक किया तो उसी तरीके का मेरा यहाँ पे लेटर आ गया। पेज डिज़ाइन यहाँ पे आपको होता है एलिगेंट, आप मॉडर्न भी रख सकते हो, मॉडर्न रखेंगे, या ऑफिस टाइप रखना है तो आप ऑफिस टाइप रख सकते हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट आप करेंगे तो फिर आपका आता है प्रिंटेड आइटम्स की, क्या आपको लोगों का प्रिंट करना है, यानी कि जब प्रिंट हो तो क्या आप चाहते हैं कि लोगो प्रिंट हो के आए, तो आप उस पर क्लिक कर देंगे, हटा देंगे। यहाँ से इस तरीके से आपका शो भी होगा, हाइड अप कर सकते हैं। रिटर्न एड्रेस आपको रखना है, यानी कि आपने किसी को मेल किया, सॉरी आपने किसी को लेटर भेजा और अगर ये लेटर वहाँ तक नहीं पहुँचा तो वापस कहाँ पर आना चाहिए, तो रिटर्न एड्रेस का ऑप्शन आप रख सकते हैं। और हटाना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको हटा भी सकते हैं। ऐसे सब्जेक्ट लाइन आपको रखनी है तो आप रख सकते हैं, हाइड करनी है तो हाइड कर सकते हैं। ठीक है, सोल्यूशन यानी कि डियर सर, डियर मैम, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको किस टाइप का सोल्यूशन चाहिए। तो आप यहाँ पे डियर सर और मैडम रख लेते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे डियर सर और मैडम आपका यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। फोल्ड मार्क, तो आप यहाँ देखिए छोटा सा फोल्ड मार्क है, यानी कि अगर आपको लेटर फोल्ड करना है तो एक मार्क वहाँ पर लगा हो, तो आपको यहाँ पे एक मार्क लगा होगा जिससे आपको पता चलेगा कि यहाँ से मुझे लेटर को फोल्ड करना है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि ना है तो आप इस पर क्लिक कर दो, तो ये फोल्ड मार्क आपका यहाँ से हट जाएगा।
वापस से क्लिक करें तो वापस से आपको शो होगा। तो इसी तरीके से इन चीज़ों को आप शो भी कर सकते हो। कम्प्लीमेंट्री आप ले सकते हो, सिंसियरली ले सकते हो, बेस्ट रिगार्ड आप ले सकते हो, या चीयर्स आप ले सकते हो। तो हम यहाँ से सिंसियरली ले लेते हैं। तो उसी तरीके से जो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे वही आपका यहाँ पर आ जाएगा। फूटर आपको शो होगा नहीं, जैसे फूटर में यहाँ पे पेज 1 या पेज 2 या पेज 3 जितने भी लेटर में आप अपने पेज लगाएंगे, अगर आपको शो करना है तो आप इसको शो रखेंगे, अदरवाइज आप इस पर क्लिक करेंगे जैसे ही तो ये आपका हाइड हो जाएगा। उस पर मैं क्लिक कर देती हूँ और यहाँ से हम इसको कर देते हैं आप नेक्स्ट। अब यहाँ पे आप एड्रेस का यूज़ कर सकते हो कि सेंडर का एड्रेस आपको चाहिए या न्यू एड्रेस आपको ऐड करना है, तो क्या किस तरीके का आना चाहिए, नेम आना चाहिए, स्ट्रीट आना चाहिए, जिप कोड वगैरह आना चाहिए, वो आप यूज़ कर सकते हो। फिर हम नेक्स्ट करते हैं। फूटर में आप क्या लेना चाहते हो वो आप ले सकते हो, नेम एंड लोकेशन आप ऐड कर सकते हो लेटर की। तो फिलहाल ये सब करने के बाद हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, इसको फिनिश। जैसे आप फिनिश करोगे तो यहाँ पर आपके पास फाइल को सेव करने का ऑप्शन आएगा। तो मैं इसी में सेव करूँ लिबरे राइटर में, और यहाँ से मैं इसको दे देती हूँ माई लेटर टेम्पलेट में। इसको मैं कोई भी नाम देती हूँ, ABC लेटर एंड सेव। तो उसी टाइप का ही फॉर्मेट आपको ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग फर्स्ट नेम लिख सकते हैं, लास्ट नेम लिख सकते हैं, कंपनी का नेम लिख सकते हैं, स्टेट नेम लिख सकते हैं। ये सब चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग इस लेटर में चेंजेस कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं इसको यहाँ पर कर देती हूँ क्लोज। तो विजार्ड ऑप्शन से आप देख रहे हैं जैसे कि आप लोग टेम्पलेट ओपन करते हो तो टेम्पलेट का फॉर्मेट आप चेंज नहीं कर सकते, मतलब आप उसके अंदर कंटेंट चेंज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको पूरी सेटिंग करनी पड़ती है विजार्ड में। तो यहाँ से आप विजार्ड ऑप्शन से लेटर का, फैक्स का, एजेंडा का, यहाँ से आप ये सब चीज़ें यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने पहले से किसी टेम्पलेट में वर्क किया है तो आप टेम्पलेट को एडिट यहाँ से कर सकते हो, या आपने कोई काम किया, आपने कोई खुद का कोई फॉर्मेट आपने बनाया है, कोई स्टाइल आपने बनाया है, पेज का फॉर्मेट आपने बनाया है, तो आप उसको खुद से भी सेव करके रख सकते हो एज अ टेम्पलेट, ताकि जब कोई नया उसको यूज़ करे, फाइल को ओपन करे, तो एज अ टेम्पलेट आपका भी फॉर्मेट वहाँ पर शो हो। ठीक है, तो अभी मैं टेम्पलेट वाला ऑप्शन नहीं बता रही, मतलब बता चुकी हूँ मैं यहाँ से, लेकिन जैसे आप एडिट पे क्लिक करेंगे तो वो वही ऑप्शन आ जाएगा कि अगर आपने पहले से कोई बनाया हुआ है टेम्पलेट तो आप उसके अंदर एडिट कर सकते हो। तो अभी तक हमने कोई टेम्पलेट नहीं बनाया है। ठीक है, वैसे आपके जब आप स्टार्टिंग में ओपन करते हैं तो बने बनाए टेम्पलेट्स आपके होते हैं, तो वो भी मैं आपको शो करूँगी, और आप अपने टेम्पलेट सेव कर सकते हो, उनको यहाँ से इजीली मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका फाइल के अंदर रीलोड। तो रीलोड का यूज़ किस लिए होता है, मान लीजिए मैंने इसके अंदर चेंजेस किया, इतना काम मैं सेव कर चुकी हूँ, अब मैं इसके अंदर कुछ नए चेंजेस करी, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैंने इसके अंदर एक अंडरलाइन यूज़ की, यहाँ से मैंने इसको अंडरलाइन किया, और इतने को मैंने सिलेक्ट किया, इसको मैंने अलग कलर दे दिया। ठीक है, इतने को मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ से इसको मैंने हाईलाइट कर दिया, इसको मैंने सिलेक्ट किया, इसको मैंने सेंटर लाइन कर दिया। तो मैं चाहती हूँ कि जो भी मैंने चेंजेस किए हैं, मुझे चेंजेस नहीं चाहिए, जैसे पहले था वैसे ही हो जाए। ठीक है, तो जितना काम आपका सेव था आप चाहते हो उतना ही आ जाए, तो या तो आपके पास एक ऑप्शन है, आप Ctrl Z करें यानी कि एंडू ऑप्शन का यूज़ करें, और एक एक स्टेप आप बैक जाएं, तो उसमें आपने जितने चेंजेस करे उतने स्टेप आपको बैक जाना पड़ेगा। ठीक है, या फिर आपको डायरेक्ट उसी पोजीशन में आना है जैसे आपने सेव किया था, तो आप सिंपल फाइल में जाके रीलोड का ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। इसको आप यस करेंगे, तो जैसे ही आप रीलोड करेंगे तो एक साथ जितने भी आपने इसके अंदर नए ऑप्शन यूज़ किए थे वो सारे आपके क्या होंगे, रीलोड हो जाएंगे, यानी कि आपके सारे ऑप्शन हट जाएंगे, जितना सेव था केवल उतना ही आपका रह जाएगा। तो ये आपका रीलोड का ऑप्शन है। ऐसे ही आप वर्जन क्रिएट कर सकते हो। तो वर्जन क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना होगा, वर्जन क्रिएट करना मतलब मैंने इस फाइल के अंदर काम किया, अब मैं इसके अंदर कुछ चेंज कर रही हूँ, तो उसको मैं अलग वर्जन से V1 या V2 या V3 या इसी फाइल के नाम में कुछ चेंज करके मैं उसका एक अलग वर्जन सेव कर सकती हूँ। ठीक है, मान लो अभी तक मैंने इसको कोई वर्जन बनाया नहीं है, तो हम इसको फिलहाल यहाँ से चेंजेस कर रहे हैं इसमें, यहाँ से मैं इसको दे रही हूँ सेव न्यू वर्जन, और मैं इसको नाम दे देती हूँ, तो मेरी फाइल का नाम था फर्स्ट फाइल, मैं यहाँ दे देती हूँ फर्स्ट
फाइल वर्जन 1, ये इसका नया वर्जन 1। ठीक है, फिलहाल क्लोज कर देती हूँ। अब मैं इसमें मान लो फिर से कुछ चेंज कर देती हूँ, इसको मैं डिलीट कर देती हूँ, मेरा इतना ही काम है। और इसमें मैं काफ़ी थोड़ा सा और चेंजेस कर लेती हूँ। ठीक है, अब इतना जो मैंने नया वर्क किया है, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेती हूँ। इतने वर्क को मैं अलग सेव करना चाहती हूँ, इसको मैं नया वर्जन दे देती हूँ, सेम न्यू वर्जन। इसको मैं दे देती हूँ फर्स्ट फाइल वर्जन 2। ओके, तो इस तरीके से आप अलग अलग वर्जन बना सकते हैं। इसका यूज़ क्या है, आपको जो भी वर्जन इसका चाहिए होगा, मतलब पहले वाला चाहिए है तो आपने अपना सेव कर ही रखा है, लेकिन उसके बाद आपने जो चेंजेस किए वो आपको चाहिए तो वो आप ओपन कर सकते हो, कंपेयर करना चाहो तो कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, कंपेयर में तो यहाँ पे आपको बताएगा कि क्या क्या चेंजेस आपने पहले और इस वाले वर्जन में किए। तो ट्रैक ऑप्शन से भी आप देख सकते हो कि क्या आपने इसमें अंदर ऐड किया है, तो ऐड के लिए ऑप्शन होगा, डिलीट के लिए ऑप्शन आपका ये अलग होगा, ये वाला पोर्शन आपने इसके अंदर डिलीट कर दिया है। ठीक है, तो एक कंपेयर का ऑप्शन था। अगर आपको इसका वर्जन देखना है तो आप सीधा यहाँ से ओपन कर सकते हैं, तो जिस वर्जन पे आप क्लिक करेंगे वही वाला वर्जन यहाँ से आपका इसका ओपन हो जाएगा। इसको हम क्लोज कर लेते हैं। दूसरा वर्जन आपको इसका ओपन करना है, वर्जन 2 या वर्जन 1 जो भी आपको ओपन करना है वही आप ओपन कर लेंगे। तो वर्जन 2 में मैं नीचे का पोर्शन, इसके नेक्स्ट पोर्शन को डिलीट कर चुकी थी। तो ये आपका यूज़ होता है कि आप अलग अलग वर्जन बना के रखेंगे तो आप उसको इजीली कंपेयर कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे वो आप रख सकते हो, या कोई भी वर्जन आप किसी को शेयर करना चाहते हो कि मैं इस फाइल का ये वाला वर्जन शेयर करूँ, या अगर आपके ओनर्स आपको चेंजेस करने के लिए बोलते हैं, आपके सीनियर्स आपको चेंजेस करने के लिए बोलते हैं, तो चेंजेस करके आप उसका अलग अलग वर्जन बना सकते हो। तो जो भी वर्जन उनको सही लगेगा वो वर्जन आप वहाँ से उनको फाइल को दे सकते हैं, उसका यूज़ आप कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम वर्जन तक ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम सेव से फिर से स्टार्ट करेंगे, यानी कि फाइल मेन्यू के लिए हम अगला पार्ट बनाएंगे। फर्स्ट पार्ट में हम वर्जन तक ही रखते हैं। आप लोग इसको प्लीज़ प्रैक्टिकली यूज़ कीजिएगा, और कुछ भी इशू हो तो आप मुझसे क्लियरली पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, आई होप सो आप लोगों को ये समझ में आया होगा। कुछ इशू हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड click the bell icon for more videos. Thank you so much.